भूत का, वो दरअसल एनर्जीज होती हैं जो अपनी झलकियां देती हैं, जो अपने होने का एक सबूत देती हैं। आपने कई बार सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने ये भी सुना होगा कि मुझे उनके जाने के बाद वो कई दिनों तक दिखे जी, उसी बेड पर। अक्सर लोग कहते हैं एग्जैक्टली। और मैं उस टॉपिक को कट करता हूं और सीधा आता हूं स्पिरिट के टॉपिक पे। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी कई सारी चीजें वर्णित हैं, लेकिन मैं गरुड़ पुराण के कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा आगे नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है। स्पिरिट इस दुनिया से जाती है और वो चली जाती है, वो रुकती नहीं है, उसे जाने में जितना भी समय लगे। हाँ, अंतिम क्रिया के दौरान आपने देखा होगा कि पैर के अंगूठे में सूत का धागा बांधा जाता है। जब भी कोई मरता है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठे बांध दिए जाते हैं और उसके बाद उस इंसान को जलाने के लिए ले जाया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो स्पिरिट का, उस स्पिरिट का वो एक यम पाश होता है, वो एक पाश होता है जिसे यमदूत लगाते हैं। क्योंकि जब उस पाश को लगाया जाता है, हमारी आम दुनिया में जब उस धागे को अंगूठे से बांधा जाता है तो जो पंडित होता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो यमदूतों को बुलाने का पड़ता है और इसके बाद ही स्पिरिट इस दुनिया से जाती है। फिर जैसा वर्णित है कि एक नदी क्रॉस करके जाना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। पर बेसिकली सोल और स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे ना बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हर्ष की, एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग अकेले जिंदा जीव है नहीं इस दुनिया में। तमाम किस्म के जानवर हैं, तो जानवर मरता है और इसी मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब हम इंसान मरते हैं, चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, जब इंसान मरता है तो उसमें तमाम किस्म की अंतिम क्रियाएं होती हैं। हमारे में, हिंदुओं में अलग एक है, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है। तो अर्श ये जो अंतिम क्रियाएं होती हैं, अभी आपने जस्ट एक कपाल क्रिया का भी मेंशन किया था, और नतीजा क्या होता है? मेरे हिसाब से उसका परिणाम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का एक प्रोसेस है। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस में है। मेरा सवाल इसी में एक एड ऑन और है अर्श कि प्रोसेस है, आपने जिस बात बोली, exactly. ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंसान के इमोशनल सेंड ऑफ के लिए है कि इंसान, क्योंकि भाई घर का कोई करीबी मरा है तो उसको एक अच्छा फेयरवेल दे, सिर्फ इसलिए है, या इन चीजों के कोई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग भी है? एनर्जी से भी इसका कुछ लेना देना होता है? एनर्जी से बिल्कुल लेना होता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जब आप देखते हैं कि अंतिम क्रिया बड़े ही तरीके से की जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप तरीके से नहीं करेंगे तो वो भटकेंगे, बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके की। पर आप अगर आम जिंदगी में उसी चीज को देखें, उदाहरण के तौर पे मुंडन तो आम इंसानों का भी होता है, राइट? कोई भी इंसान को अगर बाल में दिक्कत है, उसने मुंडन करा लिया, इट्स ओके। पर वही मुंडन अंतिम संस्कार के दौरान भी होता है। वही मुंडन जब एक बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 साल के बाद भी होता है। बालों का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बाल अर्पण करने का। कहा जाता है कि हमारे शरीर में, जैसे कि टॉपिक चल रहा है पैरानॉर्मल और नॉर्मल का, तो हमारे शरीर में न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है। सुन के अजीब लगा? पैरानॉर्मल है, बिल्कुल शरीर के अंदर, बिल्कुल विजिबल है, विजिबली पैरानॉर्मल। एग्जैक्टली। अब एग्जाम्पल देके बताएं, या ये कह लें कि विजिबली पैरानॉर्मल कीपर हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बाल, हमारे सर के बाल और हमारा पैर का अंगूठा। ओके, ये पैरानॉर्मल है आप कहना चाह रहे हैं? अगेन मैं फिर से कहूंगा कि पैरानॉर्मल इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीडिंग्स। ओके, राइट? तो हमें वो बाल ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राचीन किताबों में ऐसा वर्णित है कि हमारे सर के बाल में और हमारे पैर के अंगूठे में सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। उदाहरण के तौर पे आप किसी का पैर छूते हैं तो अंगूठा छूते हैं, राइट? अब कायदे से तो अंगूठा छूना चाहिए, लोग आमतौर पे घुटने उसे ऊपर से भी काम चला लेते हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ही क्यों छूते हैं, मेरा ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आई हैव नो क्लू। उसी पर एक और सवाल आता है कि पैर का अंगूठा छूने पर जो सामने वाला इंसान होता है वो आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद क्यों देता है? वो आपके कान पर हाथ रखकर भी तो आशीर्वाद दे सकता है। फेयर इनफ। तो क्या जवाब देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? आई डोंट नो अर्श, मुझे लगता है कि
सर पे हाथ रखना क्रॉस कल्चर्स डिफाइन करता है, आई मीन सिग्निफाई करता है कि आई केयर फॉर समवन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जवाब है पर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एग्जैक्टली। कल्चरल ज्यादा है, रियलिस्टिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। एंड दैट्स व्हाई इट्स पैरानॉर्मल। एंड सर पर हाथ इसलिए रखते हैं ताकि आपकी जो ऊर्जा है, ओके आपने बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी जिनके हाथ सीधे हैं, फेस की तरफ होते हैं, जो इंसान मूर्ति को देखता है ताकि उस मूर्ति की पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले में जा सके। सेम हैपेंस जब आप किसी का पैर छूते हैं तो वो इंसान अपना हाथ रखता है आपके सर पे और वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सर पे ट्रांसफर करता है। लेकिन जब आप उसका अंगूठा छूते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाल और अंगूठे में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, तो जो इंसान भी पैर को छू रहा है उसे सामने वाले इंसान की एनर्जी महसूस होती है, मिलती है। और यही एक सिग्निफिकेंस है कि अंगूठा छूना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे, वो कहते थे घुटना नहीं अंगूठा छुओ। यहाँ पे अर्श आपने एक चीज बोली एंड ये ना एक थ्रू आउट माई लाइफ ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। सवाल ये है कि आपने अभी कहा पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, जो ना एक जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। Exactly. तो ये एनर्जीज जो होती हैं, एनर्जी तो एनर्जी है। आपने भी कहा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर का आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, तो ये एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा एक बातचीत करना चाहें तो बताना चाहें तो। पैरानॉर्मल और नॉर्मल, आपने दो चीजें मुझसे पूछी थी, राइट? तो राहुल, अगर आप पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बारे में पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में तो डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। इस दुनिया में तीन चीजें हैं। आप किसी भी चीज का उदाहरण लेके देख लीजिए, अच्छाई, बुराई और शून्य, या फिर मैथ में प्लस, माइनस और जीरो, या फिर किसी की तारीफ करी, किसी की बुराई करी, या फिर कोई भूत है, कोई भगवान है। एक कोट है, इफ गॉड एग्जिस्ट डेविल एग्जिस्ट, देन देयर माइट बी अ न्यूट्रल एग्जिस्ट। इज इट सो? मे बी इन दैट सेंस। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एक बात बोली ना कि आपकी प्रबल इच्छाएं अगर होती हैं किसी इंसान की मरते वक्त, तो चांसेस आर कि उसकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं रहती, वो शायद एक शून्य पे विलीन नहीं हो पाती। तो ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन अर्श, इस संसार में हर इंसान कोई ना कोई एक दबी हुई ख्वाहिश लेके जिंदा है। बिल्कुल। एक दबी हुई ख्वाहिश लेके शायद मर भी जाता है। इस संसार में फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जो हैं वो भूत बनते हैं और कुछ लोग नहीं बनते? क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यार हर कोई एकदम सेटिस्फाइड मौत मरता है। मुझे लगता है कि इच्छाएं तो रहती हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। और आपका सवाल बहुत जायज है। आई गेस आपने जो सवाल पूछा है वो लाखों लोगों के दिलों में ये सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझसे भी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। मेरा